हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ से बच्चा कैसे बनता है या फिर आईवीएफ से बच्चे का निर्माण कैसे होता है, ये सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि मेल में कितना क्रोमोसोम होता है, फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है, मेल और फीमेल का क्रोमोसोम मिलके कैसे बच्चे का निर्माण करते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं और डिटेल्स में समझाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइस, बहुत सारा रिसर्च करके ये वीडियो बनाना पड़ता है, तो उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। मैं बस एक ही चीज मांगता हूं, उसका नाम है लाइक। तो अपने दिल पे हाथ रख के मेरा सारा मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अपडेट, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल रहता है कि सर आईवीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। आईवीएफ एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें महिला के अंडे यानी एग्स को पुरुष के स्पर्म यानी शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये महिला का ये एग हो गया और पुरुष का ये शुक्राणु हो गया। इस तरीके से लैब में दोनों को मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया कि आईवीएफ क्या होता है? महिला के अंडा और पुरुष के स्पर्म दोनों को बाहर निकाल के लैब में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि आईवीएफ से बच्चा कैसे बनता है या फिर आईवीएफ से बच्चे का निर्माण कैसे होता है। चलिए समझते हैं। आईवीएफ में महिला के अंडाणु यानी एग, पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म, ये दोनों को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। समझ में आ गया क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। मिलने के बाद प्रयोगशाला यानी लैब में जो एम्ब्रियो बनता है यानी जो भ्रूण बनता है एम्ब्रियो, उसको वापस महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस में डाल दिया जाता है। इस तरीके से आईवीएफ से बच्चे का निर्माण होता है और इस प्रोसेस से जो बच्चा बनता है उसे कहते हैं कि आईवीएफ से बच्चा बना है यानी आईवीएफ फर्टिलाइजेशन हुआ है। समझ में आ गया? इस तरीके से आईवीएफ काम करता है। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया कि आईवीएफ से बच्चा कैसे बनता है। अब चलिए बात करते हैं कि मेल में कितना क्रोमोसोम होता है, फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है और बच्चे का निर्माण कैसे होता है। तो गाइस, ह्यूमन यानी इंसान में कितना क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं। इधर देखिए क्या हो गया, इधर हो गया आपका मेल। मेल मतलब पुरुष। ठीक है, पुरुष। पुरुष में कितना क्रोमोसोम होता है? इसमें होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इधर आप समझ लीजिए, इधर हो गया फीमेल। फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है? फीमेल में भी कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, फीमेल मतलब स्त्री। समझ में आ गया? ये दोनों में 46 होता है, बराबर होता है। अब अगला प्रोसेस होता है, ये जो 46 होता है ना, इसमें डिवाइड होता है। कैसे? 46 में से जो है इसमें 44 क्या होता है? इसमें 44 क्या होते हैं? 44 होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? AUTO, ऑटोसोम। ये ऑटोसोम का क्या होता है? शरीर का निर्माण करना। इनका काम है शरीर का निर्माण करना। और इसमें दो जो होते हैं, दो क्या होते हैं? दो होते हैं इसमें आलोसोम। क्या होते हैं? दो होते हैं आलोसोम। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, दो आलोसोम होते हैं और 44 ऑटोसोम होते हैं। उसी प्रकार से फीमेल में भी 44 क्या होते हैं? 44 यहाँ पे ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और ऑटोसोम का काम क्या होता है? शरीर का निर्माण करना होता है। ठीक है, और दो क्या होते हैं? आलोसोम। इसमें भी दो क्या होते हैं? आलोसोम होते हैं, जिनका काम होता है कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया इतना सारा चीज। अब बच्चे का जो निर्माण होता है अर्धसूत्री तरीके से होता है, यानी दोनों में से आधा आधा लिया जाता है। जैसे चलिए और भी डिटेल्स में आपको समझाता हूं। इसका दूसरा कलर हम लोग कर लेते हैं। यहां पे ये जो दो है ना,
ये दो की क्या क्या होता है फीमेल में होता है एक्स और एक्स, दोनों एक ही होता है। वही हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में क्या होता है, पुरुष में एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक्स वाई होता है, समझने के लिए। ठीक है, अब बच्चे का निर्माण यानी बेबी का निर्माण हम लोग समझते हैं, यहां पे लिख देते हैं बेबी, बेबी का निर्माण। ठीक है, तो कैसे होता है, अर्धसूत्री से ये होता है कि दोनों से आधा आधा लिया जाता है, यानी 44 है तो इसका आधा कितना इधर से आएगा, 44 का आधा इधर से आएगा 22 आएगा। ठीक है, इधर है 44, इधर है 44, तो इसको आधा किधर से कितना आएगा, इधर से भी 22 आएगा, तो 22 प्लस 22 टोटल कितना हो गया 44। ये 44 मिलके बच्चे का शरीर का निर्माण यहां तक हो गया। अब बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा ये कैसे होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। उसका डिसाइड ये करते हैं आलोसोम, कौन करते हैं, ये आलोसोम इधर का और आलोसोम इधर का, ये दो दो जो है ना यही डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, अब कैसे देखिए, अगर मेल से इधर क्या निकल के आ गया, मेल से इधर निकल के आ गया एक्स। ठीक है, और फीमेल इधर तो दोनों एक ही है, कोई भी निकल के आए, अगर इधर से फीमेल से भी निकल के आ गया, क्या आ गया एक्स, अगर एक्स एक्स दोनों में से निकल के आ गया तो यहां पे जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा यहां पे लड़की बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लड़की बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पुरुष की तरफ से इधर से वाई आ गया, ठीक है, इधर से वाई आ गया और इधर से क्या चला गया, इधर से एक्स चला गया, तो क्या हो गया, यहां पे एक्स वाई हो गया। ठीक है, एक्स वाई हो गया, समझ में आ गया, यहां पे ये एक्स वाई हो गया। तो एक्स वाई से क्या होता है, एक्स वाई जब रहता है गुणसूत्र तो लड़का, यानी यहां पे आपको क्या बन जाएगा, लड़का हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि इस तरीके से बच्चे का निर्माण होता है। दोनों तरफ से 22-22 लिया जाता है, 22 इधर से 22 इधर से। ठीक है, इसके बाद ये जो आलोसोम होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ये नॉर्मल तरीके से बच्चे का निर्माण इस तरीके से होता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आईवीएफ का अगला प्रोसेस क्या होता है। आईवीएफ का अगला प्रोसेस होता है ओरी-स्टिमुलेशन, यानी अंडे को तैयार करना। अंडा तैयार कैसे किया जाता है, चलिए सबसे पहले समझते हैं। महिला को हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, उसका कारण यह है कि नॉर्मल शरीर से एक ही अंडे का निर्माण होता है और आईवीएफ में एक अंडे से काम नहीं चलता है, तो ज्यादा अंडा बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ज्यादा अंडा बनाने के लिए क्या किया जाता है, महिला को हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि 8 से 12 दिन तक इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा अंडे बने। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल शरीर में, नॉर्मल साइकिल में एक अंडा बनता है, तो एक अंडा से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन का। क्यों, क्योंकि आईवीएफ में 8 से 15 अंडे तक बनाए जाते हैं, इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा अंडे बने। आईवीएफ में ज्यादा अंडे का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब ये जो अंडा बनता है इंजेक्शन देके शरीर में, आपको जो अंडा बनाया जाता है, उस अंडे को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल की ग्रोथ चेक करते रहते हैं। यहां देखिए इस तरह के अल्ट्रासाउंड होगा और उसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड बार बार करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि आपका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो कितना बन रहा है, ये सारा प्रोसेस चेक होता रहता है। क्लियर है, अगला प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है एग रिट्राइवल, यानी अंडे को निकालना, यानी अंडे को जब बाहर निकालना है तो उसका क्या प्रोसेस है, चलिए उसको समझते हैं। जब अंडा जो है, एग्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं मतलब ठीक ठाक हो जाते हैं, ठीक ठाक कंडीशन में हो जाते हैं, तब डॉक्टर क्या करते हैं, निडिल प्लस अल्ट्रासाउंड की मदद से ओवरी से एग को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, निडिल और अल्ट्रासाउंड, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है और यहाँ पे निडिल है। इस तरीके से निडिल और अल्ट्रासाउंड से एग को बाहर निकाला जाता है और यह प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम यह प्रक्रिया में लगता है। इसमें हल्का एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। अगला प्रोसेस होता है स्पर्म का कलेक्शन करना। ठीक है, क्या करना, स्पर्म का कलेक्शन करना, यानी स्पर्म निकालना।
जैसे ही आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर आपको बोलेंगे, आईवीएफ हॉस्पिटल में जाएंगे कि आप अपना स्पर्म लेके आइए, यानी पुरुष से स्पर्म सैंपल लिया जाता है। इस तरीके से आपसे डिब्बा दिया जाएगा और बोलेगा कि अपना सैंपल लेके आओ। आप सैंपल लेके आओगे तो सैंपल में मशीन से उसको चेक किया जाएगा, आपके सैंपल को इस तरीके से चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद क्या होता है कि लैब में हेल्दी और एक्टिव स्पर्म को सेलेक्ट किया जाता है, यानी लैब में जो आपको स्पर्म मिलेगा उसमें चेक किया जाएगा कि कौन सबसे हेल्दी है, कौन सबसे एक्टिव है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो हेल्दी नहीं है उसको छांट दिया जाएगा और जो हेल्दी है, एक्टिव है, इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है आईवीएफ के लिए। क्लियर है? अगला प्रोसीजर को हम लोग समझते हैं। अगला प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन। कैसे होता है चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लैब में दो तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। पहला होता है नॉर्मल आईवीएफ। नॉर्मल में क्या किया जाता है कि महिला का एग और पुरुष का स्पर्म दोनों को साथ में रख दिया जाता है। ठीक है, दोनों को साथ में इस तरीके से रख दिया जाता है और वहां पे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, वहीं हम दूसरा टेक्निक की बात करें तो दूसरा होता है ICSI टेक्निक। ICSI टेक्निक, इसको ICSI कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पर्म को सीधे अंडा के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यानी ये तो नेचुरल तरीके से दोनों को साथ में रख दिया गया, ये आपस में मिल जाएंगे। पहला नॉर्मल आईवीएफ होता है। दूसरा आईवीएफ होता है इंजेक्ट करना, यानी यहां से एक अंडा लिया जाएगा। जैसे देखिए ये अंडा लिया गया है, ठीक है, और उसमें पुरुष के स्पर्म को अंडे में निडिल से यानी सुई से इस तरीके से अंदर डाल दिया जाता है, यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको ICSI प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ गया? ये काम जो है 24 से 48 घंटों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कितना घंटों में हो जाता है? 24 से 48 घंटों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगला प्रोसेस क्या होता है चलिए समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है एम्ब्रियो को डेवलपमेंट, यानी भ्रूण का बनना। यानी भ्रूण कैसे बनता है चलिए मैं आपको बताता हूं। निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज्ड एग्स को 3 से 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? इस तरीके से इंक्यूबेटर होता है। ठीक है, अब इस इंक्यूबेटर में कितना दिन तक? 3 से 5 दिन तक फर्टिलाइज एग को रखा जाता है। यहां भ्रूण एम्ब्रियो में विकसित होता है, डेवलप होता है, यानी यहां जो भ्रूण है एम्ब्रियो में इस तरह से विकसित होता है। ठीक है, अब विकसित होने के बाद सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले भ्रूण यानी बेस्ट क्वालिटी का जो एम्ब्रियो बना है उसको चुना जाता है और उसको सेलेक्ट किया जाता है। यानी यहाँ पे विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए एम्ब्रियो के लिए छोड़ दिया जाता है। अब उसमें जो एम्ब्रियो बना है उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी किसका है, मशीन के द्वारा उसको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद उसी को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से एम्ब्रियो बन के तैयार, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर है? अगला प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है, यहां तक आने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी जांच किया जाता है कि जो महिला है प्रेग्नेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कैसे होता है? 10 से 14 दिन के बाद ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुआ है। इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो ठीक नहीं है। अगर एम्ब्रियो अटैच हो गया है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर अटैच नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया? अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस होता है गाइस, आईवीएफ कब किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है? जब किसी स्त्री का फ्लोपियन ट्यूब इस तरीके से ब्लॉक रहता है तब उसको सलाह दिया जाता है कि आप आईवीएफ करा सकते हैं। दूसरा, अगर पुरुष का जो है स्पर्म क्या हो, वीक हो, पुरुष का स्पर्म वीक मतलब कमजोर हो, ठीक है, तो फिर आईवीएफ का सलाह दिया जाता है। तीसरा होता है महिला को PCOS या फिर ओवुलेशन प्रॉब्लम हो, तब जाके आईवीएफ किया जाता है, या फिर कई सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा हो तब आप आईवीएफ करा सकते हैं। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं आईवीएफ का इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, आईवीएफ से जो बच्चा पैदा होता है वो नॉर्मल बेबी जैसे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह तकनीक इनफर्टिलिटी कपल्स के लिए आशा यानी होप का एक किरण है, होप का एक स्रोत है। भारत में आईवीएफ अत्यंत तेजी से
पॉपुलर हो रहा है। समझ में आ गया? यहां तक ये सारा प्रक्रिया होता है, तब जाके पूर्ण तरीके से आईवीएफ से बच्चे का निर्माण होता है, ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो बहुत सारा रिसर्च करके ये वीडियो बना के लेके आया हूं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके से डिटेल्स में प्रोसेस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे स्टिंग कैसे बनता है, रेड बुल कैसे बनता है, पीएनजी गैस कैसे बनता है उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, सीएनजी गैस कैसे बनता है उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, एलपीजी गैस कैसे बनता है उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, एलएनजी गैस कैसे बनता है उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, पेट्रोल डीजल कैसे बनता है उसके बारे में फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, बायोगैस कैसे बनता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना के इसी चैनल पे दिया हूं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए वायरल अंसारी सर और जाके वीडियो के एक बार चेकआउट कीजिए। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने भाई के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।